हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 और बाल गोविंद भगत के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट अवश्य लिखें, ओके। और वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। देखो, पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत को आप क्षतिग्रस्त कैसे मान सकते हैं? जो बाल गोविंद है उनको क्षतिग्रस्त आप कैसे मान सकते हैं? तो उत्तर देखते हैं। बाल गोविंद भगत का अपना परिवार था। उनके परिवार में एक पुत्री और पुत्रवधू थी। उनके पास कुछ खेत थे और वे खेती बाड़ी करते थे। उनके पास एक साफ सुथरा मकान था। वे क्षतिग्रस्तों की तरह काम में लगे रहते थे और सभी से मेल जोल में रहते थे। वे किसी को बुरा नहीं कहते थे, भला बुरा नहीं कहते थे। इस प्रकार वे क्षतिग्रस्त संत थे। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत खेत की पैदावार कहाँ ले जाते थे और क्यों ले जाते थे? ओके दोस्तों, उत्तर देखते हैं। बाल गोविंद भगत के खेत में जो भी फसल होती उसे सिर पर लाद कर सबसे पहले वे अपने साहब के दरबार में ले जाते थे। वह उसके घर से 4 कोस दूर था। एक कोस में कितने होते हैं? 3 किलोमीटर होते हैं। तो 4 से 3 को 4 12 किलोमीटर। सब कुछ उनके साहब का था और वे सब चीज़ों पर सबसे पहला अधिकार साहब को ही मानते थे। किसको? साहब को मानते थे। ओके, अगला प्रश्न, आषाढ़ में गाँव में चलने वाले क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। आषाढ़ के महीने में जो भी गाँव में क्रियाकलाप चलते हैं उनके आपको वर्णन करना है। ओके दोस्तों, करते हैं वर्णन शुरू से। आषाढ़ महीने में रिमझिम वर्षा होने पर गाँव में खेती की जाती है। कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं किसान कीचड़ में लथपथ होकर धान बो रहे हैं। खेतों में बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। औरतें खेत की मेड़ पर कलेवा यानी खाना खा रहे हैं लेकर बैठी है। ओके दोस्तों, अपने व्यक्ति का अपने पति के लिए। और यहाँ पर क्या आए हैं? धान का मतलब होता है चावल। क्या मतलब होता है दोस्तों? धान का मतलब यहाँ पर चावल होता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के संगीत को जादू क्यों कहा जाता है? जो बाल भगत हैं उसके संगीत को जादू क्यों कहा जाता है? देखते हैं। बाल गोविंद भगत का संगीत में सवर लहरियाँ लोगों के दिलों को छू जाती थी। बच्चे उनके कंठ से मधुर गीत सुनकर खुश हो जाते थे। काम करने वालों के पैरों में लय आ गई और वे भी गुनगुनाने लगे। यही कारण है कि उनके संगीत को जादू कहा जाता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रभाती के लिए उनकी दिनचर्या में पहला काम क्या और कैसे पूरा होता था? कि उनकी दिनचर्या यानी सुबह की दिनचर्या किस प्रकार से होती थी और उनका आपको वर्णन करना है। प्रभाती के लिए वे सुबह उठकर नदी में स्नान करते थे। कहाँ पर? सुबह उठकर वे नदी में स्नान करते थे। घर में 2 मील दूरी नदी थी। कहाँ? कितनी दूरी पर? 2 मील की दूरी पर नदी थी। स्नान करके गाँव के बाहर पोखरे के ऊंचे भिंडे पर बैठ जाया करते थे। कहाँ पर? भिंडे यानी कोई डूंगर होगा उस पर बैठ जाया करते थे। ओके, खंजड़ी बजाकर ऊंची आवाज़ में भक्ति गीत गाते थे। खंजड़ी अब पता नहीं मुझे भी, वो बजाकर एक भक्ति गीत गाते थे। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत अपने सुस्त और बौद्धे से बेटे के साथ कैसा व्यवहार करते थे और क्यों करते थे? देखते हैं। बाल गोविंद भगत अपने सुस्त और बौद्धे से बहुत प्यारा करते थे। अब बाल गोविंद भगत अपने सुस्त बेटे को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह सोचते थे कि ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा प्यार और ध्यान देना चाहिए। पूरी निगरानी और प्यार की अधिक हकदार होते हैं। बच्चों को प्यार प्रेम करना चाहिए और यदि पूरी निगरानी और प्यार करोगे तो उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के साहब कौन थे और किन आदर्शों पर चलते थे? देखते हैं कि कौन थे और किन आदर्शों पर चलते थे। बाल गोविंद भगत संत कबीरदास जी अपना संत मानते। किसको? कबीरदास जी को अपना संत मानते थे और उनके आदर्शों पर सिद्धांतों पर चलते थे। उनके गीतों को गाते थे, झूठ नहीं बोलते थे, सबसे अच्छा व्यवहार करते थे, बिना पूछे किसी की कोई वस्तु ना छूते और नहीं लेते, व्यवहार में लाते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। वे कबीर के मूल्यों और सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन करते थे। ओके, कौन? बाल गोविंद भगत। अगला है, बाल गोविंद भगत पाठ में किन सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है? ओके दोस्तों, देखते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ में विधवा और विवाह का विरोध करने, विदुर व्यक्ति के त्यागी साधु बनने और धार्मिक क्रियाक्रम का ढोंग करने आदि सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है। मेन बात बता दूँ आपको, इसमें जो जो क्या है,
विदुर व्यक्ति गृह त्यागी साधु बनने और विवाह का विरोध करने और इस प्रकार से क्रियाक्रम का ढोंग। एक दो लाइन आप इसमें से याद करके लिख सकते हो। बाल गोविंद भगत द्वारा पतोहू पुनर्विवाह यानी अपने पोते का पुनर्विवाह के लिए बाध्य करने में भारतीय समाज की किसी समस्या का समाधान निहित है, सो उदाहरण स्पष्ट उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। देखते हैं। पुत्र की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने पतोहू के भाई को उसका पुनर्विवाह कराने के लिए कहा। पतोहू अभी जवान थी, उसकी बेटे की बहू पतोहू से कहते हैं, और वह निसंतान थी, इसलिए उन्होंने उसे पुनर्विवाह करने से कहा। इससे हमारे समाज की विवाह समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया है। ओके दोस्तों, हो गया नवा। अगला है, बाल गोविंद भगत की संधि के अनुयायी थे। बाल गोविंद भगत पर उनका कितना प्रभाव पड़ा? बिल्कुल सरल आंसर है इसका। बाल गोविंद भगत संत कबीर जी के अनुयायी थे। अपना संपूर्ण जीवन वे साहब की संपत्ति मानते थे। वे कबीर के सिद्धांतों का पालन करते, उनका जीवन ईश्वर को समर्पित था। वे कबीर जी जैसे कहते उनके सिद्धांत वे कैसे करते और उनका ही पालन करता था और उनका ही भगत था। बाल गोविंद भगत की पतोहू किन कारणों से अपने भाई के साथ जाने को तैयार नहीं थी? बहुत सरल आंसर है इसका भी, यानी कि ये पाठ जितने भी है सरल हैं बिल्कुल। बाल गोविंद भगत की पतोहू को अपने ससुर के प्रति बहुत श्रद्धा, आत्मीयता और सम्मान था। अपने ससुर के प्रति आत्मीयता और उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा सम्मान प्रकट होता था। अपने स्वभाव के कारण वह ससुर की सेवा करना अपना सर्वोच्च कर्तव्य समझते थे। वो समझते थे कि अपने ससुर की सेवा करना ही बहुत अच्छा धर्म है। वह अपने ससुर को बुढ़ापे में देखकर उनके साथ जीवन भर रहना चाहते थे। वो ये उसके ससुर का बुढ़ापा आ गया था और ये वो देख चुके थे कि हमारे ससुर जी की तबीयत खराब है, इसलिए उसकी जीवन भर सेवा करना चाहते थे। यही कारण है कि वह अपने भाई के साथ जाने को तैयार नहीं रहती थी। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, भगत जी ने पुत्र की मृत्यु होने पर क्या किया? जब भगत जी की मृत्यु होने पर क्या किया देखते हैं। भगत जी के घर के आंगन में एक चटाई पर उनका मृतक बेटे को सिरा लिटाया हुआ एक दीपक जल रहा था। भगत सिंह जमीन पर आसन पर बैठे हुए तल्लीन होकर भगत गीत गा रहे थे। तल्लीन होकर यानी कि उसमें मिलजुल कर, इसमें भक्ति गीत में। बाल गोविंद की सांझ कैसे संपन्न होती थी? बाल गोविंद की यानी कि शाम कैसे समाप्त होती थी? शाम का समय तक वे गर्मियों में घर के आंगन में आसन जमा कर बैठते, जहाँ उनके गांव के कुछ संगीत प्रेमी भी आते थे। ताल स्वर धीरे धीरे शरीर और मन पर हावी होने लगता, जिससे बाल गोविंद भगत नाचने लगते। नृत्य संगीत सारा आंगन ओत प्रोत हो जाता था। जो संगीत गाते थे उनसे सुनकर गांव वाले भी आते थे और सभी नाच नृत्य संगीत करने लगते थे। ओके, अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू की ऐसी कौन सी इच्छा थी जिसे वे पूरी नहीं कर सके? कारण स्पष्ट कीजिए। देखते हैं कि कौन सी इच्छा थी। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू अपने पति की मृत्यु के बाद ससुराल में ही रहना चाहती थी। उसके साथ बाल गोविंद भगत के साथ वह अपने ससुर की सेवा करना चाहती थी, लेकिन बाल गोविंद ने उनकी इस इच्छा को पूरा नहीं किया, क्योंकि वह अभी भी जवान थी और वे उसका पुनर्विवाह करवाना चाहते थे ताकि वह खुश रह सके। ओके, अगला प्रश्न है, पुत्र के शव के निकट बैठकर बाल गोविंद भगत लगातार क्यों गाए जा रहे थे? भक्ति गीत गाए जा रहे थे और रोती हुई पतोह उसको उत्सव मनाने के लिए क्यों कह रही थी? ओके, देखते हैं। पुत्र के शव के निकट बैठकर बाल गोविंद भगत लगातार गाए जा रहे थे और रोती हुई उत्सव को मनाने के लिए इसलिए कह रहे थे क्योंकि वे आत्मा परमात्मा के अस्तित्व में पूरा विश्वास रखते हैं। कौन? बाल गोविंद भगत ईश्वर में पूरा विश्वास रखते हैं तथा वे सांसारिक माया मोह से दूर हो चुके थे। इसलिए आज पुत्र की मृत्यु होने पर वे सोच रहे थे कि पुत्र नहीं मर गया, यानी कि पुत्र नहीं मर गया, बल्कि पुत्र नहीं मर गया, उसकी आत्मा रूपी विरहिणी बहुत दिनों परमात्मा रूपी प्रियतम से मिल गई। इसलिए आज बहुत खुशी का दिन है। रोना चिल्लाना नहीं बल्कि गाना बजाना चाहिए कि जो उसकी परमात्मा यानी कि जो उसकी इच्छा थी वो उसकी से मिल गई, परमात्मा से मिल गई। आगे अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूपी हुई, कैसे हुई? देखते हैं। बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति में बिताया था। वे अपनी अंतिम सांस तक भक्ति के पद गाते, साथ में वे अंत तक स्नान, ध्यान और व्रत नियम की विशिष्ट क्रियाएं करते थे। उनका जीवन पवित्र था तो उनकी मौत भी ऐसे ही पवित्र। इस प्रकार उनकी मृत्यु उनके अनुरूप
हुई। तो भाई दोस्तों हमारी ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं 16, और चैप्टर 10 तक आज हम पहुँच चुके हैं। शायद 2-3 और बचे हैं, उनको एक 2 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। यदि आप यहाँ तक आए हो कोई दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।